बोलो साधो सत साहेब। सतगुरु की प्यारी साध संगत जियो, संतों की वाणी का प्रचार प्रसार आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं जी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जिन माई भाई बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, सब्सक्राइब करें और लाभ उठाएं। बोलो साधो सत साहेब। महाराज कहते हैं कि प्राणी बद न कीजिए जीव ब्रह्म समान, रविदास पाप न छूटहि करोड़ गऊ करो दान। गुरुदास जी महाराज कहते हैं, जीव कहता के बारे में बताया है। ये रूहानियत में बड़ा रोड़ा अटकाता है। रूहानियत के अंदर जीव हिंसा करना ये बहुत ही रुकावट है। तो क्या कहते हैं महाराज, रूहानी मार्ग के कुछ नियम बताए हैं साहिब कबीर ने। क्या नियम है? नियम तो वैसे बंधन होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक के लिए बंदी छोड़ने हमें आगे किया है कि जीवन में नियम संयम जिसके पास है वो जीवात्मा पूर्ण रूप से लाख 84 योनि से पार उतर जाती है। तो क्या कहते महाराज, रूहानी मार्ग में किसी भी प्रकार के रीति रिवाज, बल्कि संसार में एक सहज नेकीपूर्ण जीवन बिताने के नियम हैं। सत्य, ईमानदारी, दयालुता आदि सदाचार, हमारे विचार आचार, रहन सहन, खान पान, और तो सब धर्मों के महात्माओं ने ये बात अपनाई है, चाहे वो किसी भी धर्म का था। इनके पालन के समय साथ साथ शाकाहारी भोजन, नशीली वस्तुओं का भी त्याग बताया गया है, ये परहेज किया गया है। क्योंकि ये जीवन में कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। तो दया करुणा तब सब जीवों के प्रति प्रेम संत मत के आवश्यक ये अंग हैं और होने भी चाहिए। क्योंकि संत मत में आकर के काफ़ी लोग तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, वो भी तामसिक समझते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो प्याज लहसुन भी खाते हैं, क्योंकि वो आयुर्वेदिक दवाई भी है। इसलिए नशीली वस्तुओं का त्याग करें और अपने विचारों पर कंट्रोल करने का महाराज जी ने कहा है। कबीर साहब कहते हैं कि सबके प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए, क्योंकि साईं के सब जीव हैं कीड़ी कुंजर दोए। जीव हत्या और मांसाहार को धर्म के नाम पर बढ़ावा देने वाले पंडितों और मुल्लाओं की कबीर ने कठोर आलोचना की। कबीर साहब ने इन सब की आलोचना की और संतों के शाकाहार भोजन का नियम कर्म सिद्धांत पर आधारित है। कार्य और कर्ण का कठोर नियम है कि जीव को पीड़ा पहुंचाने वाला स्वयं पीड़ा सहेगा। जीवों की हत्या करके मांस खाने वाला आगे जाकर स्वयं किसी की खुराक बनेगा। कर्मों के हर कर्म को चुकाना ही होगा। किसी भी संत ने मांसाहार की उचित नहीं कहा, किसी ने भी नहीं कहा। सदना कसाई का भी उदाहरण है। साहिब कबीर गुरु रविदास महाराज ने सदना को ज्ञान दिया कि गौ हत्या करना ये जुल्म है, पाप है। कहा कि मांस का बदला मांस देना पड़ेगा भाई। देख ले सदना। तो ये बहुत ही कठोर नियम है आध्यात्मिक में और संत मार्ग में। तुलसी साहब कहते हैं
दयाहीन बहुत अगमाई, आत्म हते सुकाल कसाई। देखो संगत में रीति, आत्म हत सब कहें अनीति। आत्म नाम नास मास जिन खाया, बकरा मार कर्म में आया। इंद्री सुख भयो आत्म बेरा, तिनके भय नरक में डेरा। ये तो कंधी न छूटे भाई, ये बैराट लोट जो जाई। नानक साब बड़े दयाला, जीव हतन करंथन नहीं डाला। जय जय मास मीन जिन खाई, सोई सोई बांधे काल कसाई। नानक और कबीर सुनाई, दादू दरिया सबने गाई। शब्द साख बिच ले बिचारी, हत्या पाप नरक हो भारी। ये रामायण में भी आया है। तुलसी साहब लिखते हैं ये बात कि भाई ये बहुत ही आत्मघाती लोग होते हैं जो जीवों को मार के खाते हैं। और कुछ लोग तो पूजा पाठ शास्त्रों का अध्ययन और विद्वता का कोई महत्व नहीं। यदि मनुष्य के हृदय में दया और प्रेम नहीं है तो इनका कोई महत्व नहीं है, चाहे कितने पोते पढ़ ले, कितना कुछ जिस मत न सर पर धर ले। तो संतों की वाणी का अध्ययन करते हुए भी दुर्गति से नहीं बच सकेंगे, चाहे कितनी संतों की महिमा गाएं और मांस मछली अंडे शराब कबाब अपने विचारों को शुद्ध ना रखेंगे। तो महाराज कहते हैं कि संतों की वाणी का अध्ययन करते हुए भी दुर्गति से नहीं बच पाएंगे। बोलो साधो सत साहेब। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीर दया भाव हृदय नहीं, ज्ञान कथे बेहद। ते नर नर कहीं जाएंगे, सुन सुन साखी शब्द। कबीर साहब कहते हैं कि जिनके मन में भाव में दया नहीं है हृदय में, और कितना भी ज्ञान कथें, कितना भी पढ़ें, कुछ ना कुछ करें, ते नर नरक जाएंगे, सुन सुन साखी शब्द। नरक क्या है कि आवागमन का चक्कर नहीं छूटेगा, 84 की योनि में जाएंगे। जो धर्म जानवरों की बलि, जीव हत्या और मांसाहार की को उचित बताते हैं, उन धर्मों को कबीर साहब अधर्म कहते हैं। ऐसे पापों का भार सर पर लाद कर न तो कोई कभी किसी की मुक्ति पद को पा सकता है और ना ही पा सकेगा, चाहे धर्म और शास्त्र ऐसे पापों की कितनी ही सराहना क्यों ना करें। महाराज कहते हैं, अजामेध गोमेध यग असवमेध नरमेध। कहें कबीर धर्म को, धर्म बतावे वेद। जीव हन हिंसा करे, प्रगट पाप सिर होए। निय निगम सुन अस पाप ते, भिस्त गया नहीं कोई। महाराज कहते हैं, मांसाहार के जैसे ही शराब, भांग, अफीम, तमाकू, गांजा आदि का भी संतों ने विरोध किया है। कबीर के शब्दों में, महाराज जी के शब्दों में कहा है, भांग तमाकू छोतरा, अफीम और शराब। कहें कबीर इनको तजै, तब पावे दीदार। कितनी सरल भाषा में कह दिया। महाराज कहते हैं, जो इनको तज देता है उनको साहिब का दीदार होता है। शराब आदि मादक पदार्थ मनुष्य के सद्गुणों का नाश कर देते हैं और मन को बाहर फैलाते हैं। ये अभ्यासी के लिए जहर के समान है, क्योंकि ये मन को फैलाकर उसे दुनिया में उलझा कर और जो परम मार्ग है उससे विमुख कर देते हैं। इसकी आदत आसानी से पड़ जाती है, परंतु आसानी से छूटती नहीं है। कई धर्मों के शराब, अफीम आदि को एक धार्मिक रिवाज बना लिया है। कबीर साहब ने कहा है कि ऐसे साधु जो हैं और आज भी हैं, मादक वस्तुओं के उपयोग और वासनाओं में प्रवृत्त होने को
अभ्यास का अंग मानते हैं। तो इसलिए इनसे बच के रहना चाहिए। और तामसिक भोजन एक रूहानियत के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसलिए अपने जीवन को साफ सुथरा बनाने के लिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर साकत तै सुकर भला राखे अच्छा गाँव, हो साकत बपूरा मर गया कोई न लेवे नाम। महाराज कहते हैं कि कबीर साकत तै सुकर भला राखे अच्छा गांव, कि जो शराबी कबाबी लोग हैं उनसे तो गांव का जो है ना सुअर भी भला है, क्योंकि वो गांव को साफ सुथरा कर देता है। तो इसलिए शराब आदि वस्तुओं का किसी भी रूप में उपयोग मनुष्य के लिए पतन का कारण बनता है। गुरुदास जी कहते हैं, यदि शराब गंगा जल में बनाई गई हो तब भी संत उसे नहीं छूते हैं। सुरसरी सलल करत बारूनी रे, संत जन करत नहीं पान। ये आदि ग्रंथ में लिखा हुआ है गुरुदास महाराज का, कि वो गंगा के जल में भी शराब बनाई गई है तो भी संत उसका पान नहीं करते, प्रयोग नहीं करते। बोलो साधु सत साहेब, अगला अंश अगले उसमें सुनाएंगे जी। बोलो साधु सतनाम सत साहेब आनंद।